अस्सलाम वालेकुम जी सर, बहुत वाली बात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। महा टीईटी 2019 का जो घोटाला सामने आया है उसके ताल्लुक से कुछ अपडेट आपको देनी है। साथ साथ में शिक्षण संचालक ने जो उसी से रिलेटेड एक पत्र जारी किया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगी। साथ ही साथ माननीय हाई कोर्ट ने उन बोगस टीईटी कैंडिडेट के बारे में क्या अभी कहा है, ये जानकारी इस वीडियो। तो अभी तक कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ टीईटी और टेट से रिलेटेड जो वीडियोस है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अगर आप टीईटी की पढ़ाई करना चाहते हैं या टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो महा टेट और महा टीईटी की प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नियर अबाउट 8000 बोगस टीईटी पास कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई थी। उसमें से बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो कि स्कूल में अपॉइंट हुए थे, फिर उनकी पेमेंट रोकने का ऑर्डर निकला था। फिर उन कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने उन्हें इंटरिम रिलीफ दिया था, जिसे हम कहते हैं अंतरिम एक रियायत मिली थी उन्हें, जहां पर ऐसा ऑर्डर आया था कि उन कैंडिडेट की पेमेंट जो है वो नहीं रोकी जाए। ठीक है। फिर उसमें जो वकील थे उन कैंडिडेट के, उन्होंने कुछ दलीलें दी थी जो कि थी नियर अबाउट ऐसे कि भाई जब ये एग्ज़ाम हुआ था और इसका जब रिज़ल्ट आया था उस वक्त में कोरोना था और उन कैंडिडेट्स ने किसी से कोई मदद नहीं मांगी है और ये वो इस प्रकरण में कैसे शामिल हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। उस वक्त में सरकारी वकील जो थे उन्होंने पूरी तरीके से सेटिस्फाई जो जवाब है वो नहीं दे पाया था, इसलिए कोर्ट ने उन्हें एक रिलीफ दिया था कि भाई इनकी पेमेंट ना रोकी जाए। मगर अब माननीय हाई कोर्ट ने उसके अंदर जब ये सुनवाई हुई इस बारे में, तो जो सरकारी वकील थे उन्होंने पूरे डिटेल में यहाँ पर कोर्ट के सामने जो सबूत थे वो रखे। साथ ही साथ जो भी दलीलें जो कैंडिडेट्स के वकील दे रहे थे उसका जवाब उन्होंने दिया और कोर्ट ने ये निर्णय दिया, कोर्ट ने ये उस हियरिंग में बताया कि ये जो महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद ने ये जो एक्शन लिया है उन कैंडिडेट के लिए वो बिल्कुल सही है और ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के ऊपर में जो एक्शन लिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। तो ये हाई कोर्ट ने हेयरिंग में बताया है। साथ ही साथ शिक्षण संचालक जो है उन्होंने भी एक पत्र रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई जो बोगस टीईटी पास कैंडिडेट है तो उनकी जो शालार्थ आईडी है जिससे पेमेंट वगैरह निकलती है उससे फ्रीज कर दिया जाए, उसे रद्द कर दिया जाए और उनकी पेमेंट को रोक दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि शालार्थ आईडी एक टीचर की होती है जहां पर उसका पूरा सिस्टम उसमें चलता है, उसके पेमेंट वगैरह के लिए पूरी जो भी सिस्टम चलता है वो शालार्थ आईडी पर मुनहसर होता है। तो शालार्थ आईडी फ्रीज करने का एक पत्र शिक्षण संचालक की तरफ से दिया गया है और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि भाई ये जो एक्शन उन्होंने लिया है वो बिल्कुल सही है। अब उसके रेफरेंस से जो भी संचालक साहब के ऑफिस से जो भी एक्शन होगा वो अब उसके रेफरेंस से होगा। ठीक है। साथ ही साथ बीच में एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, औरंगाबाद हाई कोर्ट का, शिक्षक भर्ती के ताल्लुक से। तो जो सुमोटो वहाँ पर दायर किया गया था 2/2022, तो हमने वो भी हमारे पिछले वीडियो में उसके बारे में जिक्र किया था कि वहाँ पर बताया गया था कि भाई 6 तारीख तक आप आपका रोड मैप जो है शिक्षक भर्ती का उसके बारे में बताइए। साथ ही साथ इस साल के आखिर तक आपने शिक्षक भर्ती के लिए जो महा टेट परीक्षा होती है वो ले लेना है। तो कल 6 तारीख को उसके बारे में सुनवाई हुई थी, सुनवाई अधूरी रह गई थी, तो आज उसकी सुनवाई जारी थी। उसके बारे में जो भी अपडेट आएंगी तो वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे।
साथ ही साथ उम्मीद तो ये की जा रही है कि इस साल के आखिर तक, ऐसा हाईकोर्ट ने अभी एक अपने हियरिंग में एक ऑर्डर दिया था, मगर अब ये जो आज की और कल की जो हियरिंग हुई है उसका नतीजा क्या आता है उससे पूरी पिक्चर क्लियर होंगी। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की तरफ से कुछ दलीलें थी कि ये जो एग्ज़ाम लेने के लिए जो कंपनी को टेंडर दिया जाना है वो अभी बाकी है, और अगर टेंडर दिया जाता है तो उसके बाद में उनको कम से कम 3-4 महीने लगेंगे एग्ज़ाम कंडक्ट और ये सब प्रोसेस करने में। अब कोर्ट उस पर क्या कहती है ये देखने की वाली बात होगी। अगर कोर्ट उस पर एग्री करती है या फिर ऐसा कहती है कि चलिए 3 महीने का टाइम दिया जाता है, तो फिर हो सकता है वो जनवरी फरवरी तक जा सकता है। तो जैसे जैसे अपडेट आएंगी इस ताल्लुक से हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी जो कि मैंने आपको एक आम भाषा में देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। आगे भी कुछ अपडेट रहती है, थोड़ा मसरूफियत की वजह से, स्कूली वर्क की वजह से रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब भी कुछ अपडेट आएंगी आपसे ज़रूर शेयर की जाएंगी। तब तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और टीईटी टेट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफ़िज़।